जिसके कवि हैं विनोद कुमार शुक्ल। इनका जन्म 1 जनवरी 1937 ईस्वी को, जिनका जन्म स्थान है राजनांदगांव छत्तीसगढ़ और इनका निवास स्थान है रायपुर छत्तीसगढ़। इसके बाद इनके बारे में बात किया जाए तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर थे और जून 1994 से लेकर 1996 तक अतिथि साहित्यकार रहे। उसके बाद इनकी सम्मान यानी कि इनको पुरस्कार देने की बात किया जाए, इनको रघुवीर सहायता स्मृति पुरस्कार 1992 में, दयावती मोदी पुरस्कार, दयावती मोदी कवि शिखर सम्मान पुरस्कार 1997 में, साहित्य अकादमी पुरस्कार 1999 ईस्वी में दिया गया था। इसके बाद इन्होंने कुछ कविताओं का संग्रह भी लिखा था, कुछ कहानियां भी लिखा था, जिनकी प्रमुख कविताएं हैं। पहला है कि लगभग जय हिंद, पहचान सीरीज के अंतर्गत उन्होंने 1971 ईस्वी में अपना एक पहला कविता संग्रह को प्रकाशित किया था। उसमें से वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरफ 1981 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। सब कुछ होना बचा रहेगा, सब कुछ होना बचा रहेगा 1992 ईस्वी में। अतिरिक्त नहीं 2001 ईस्वी में सभी कविता संकलन है। उसके बाद कुछ उपन्यास भी हैं, कुछ कहानी का संग्रह भी है, कुछ उपन्यास भी है। कौन कौन सा उपन्यास है? नौकर की कमीज, यह कहानी है। खिलेगा तो दिखेगा, कहानी है। दरवाजे में एक खिड़की रहती थी, दरवाजे में एक खिड़की रहती थी। उसके बाद पेड़ पर कमरा महाविद्यालय, ये सब चीज विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखा गया है। अब हम लोग इस पाठ में बात करेंगे, इस कविता में बात करेंगे कि विनोद कुमार शुक्ल जो है बताते हैं एक नन्ही सी प्यारी सी बेटी है और उसको अपने दादाजी के कंधे पर बैठी हुई है और दादाजी के मन में कैसी कैसी उस बेटी के, उस बच्ची को लेकर, अपने पोती को लेकर मन में कैसे कैसे विचार उठते हैं, इस कविता के माध्यम से हम लोग समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्यारे नन्हे बेटे को कंधे पर बैठाकर मैं दादा से बड़ा हो गया, सुनना है यह। विनोद कुमार शुक्ल है कह रहे हैं कि अपने प्यारे नन्हे बेटे को कंधे पर मैं बैठाकर, और कहा, और जो पोती उसके दादा के कंधे पर बैठे रहेगी वो कहेगी कि मैं दादा से बड़ा हो गया। यह उसके मुंह से क्या करना है? सुनना है। आप लोग देखे होंगे अपने यहाँ अगल बगल में जो आस-पास पड़ोस में कि अगर दादा दादी अपने पोता या पोती को कंधे पर उठा के घुमाते हैं तो कभी-कभी वो पोता पोती कहता है दादा मैं अब से बड़ा हो गया हूँ। तो वही इसमें क्या कर रहे हैं कि मैं यही बात क्या करना चाहता हूँ, उसके मुंह से सुनना चाहता हूँ। आगे कह रहा है कि प्यारी बिटिया से पूछूंगा, मतलब कि प्यारी उस नानी से जो नानी सी बच्ची को अपने मैं कंधे पर बैठा रहूंगा, उस नानी से बच्ची से पूछूंगा कि बिटिया बतलाओ आसपास कहाँ लोहा है, बतलाओ आसपास कहाँ लोहा है। चिमटा कर कुलसी कड़ी समसी दरवाजे की साकल कब्जे खिला दरवाजे में, धसा हुआ वह बोलेगी झटपट। मतलब कि जहाँ जहाँ बिटिया की नजर जाएगी, जहाँ जहाँ छोटी बच्ची की नजर जाएगी, वह बतलाएगी कि चिमटा है, करकुल है, उसके बाद सिकड़ी है, सणसी है, उसके बाद दरवाजे का साकल है और दरवाजे में धसा हुआ कब्जा है, वह झटपट बोलेगी। फिर आगे है वह रुक कर, फिर उसके बाद थोड़ा सा रुक कर फिर वह याद करेगी कि एक तार लोहे का लंबा लकड़ी के 2 खंभों पर दाना बांधा हुआ बाहर, सुख रही जिस पर भाया की गिली चढ़ी, फिर एक सेफ्टी पिन साइकिल पूरी। फिर वह रुक कर याद करके बोलेगी कि अभी और चीज है, अभी लोहा और चीज है। कहाँ है? एक तार है जो बाहर 2 खंभा पर क्या हुआ है? बांधा हुआ है और उस पर भैया की चढ़ी सी है, उसको मतलब बड़े भैया की चढ़ी सूख रही है। और उसके बाद एक सेफ्टी पिन है, उसके बाद साइकिल भी क्या है? पूरा लोहा है। और बच्ची अपने आसपास के अगल-बगल सारी चीजों को देखेगी और तुरंत माइंड से बताएगी कि हाँ दादाजी यहाँ पर लोहा है, यह लोहा है। तो साइकिल भी लोहा है, जो बाहर दोनों खंभों से बांधा हुआ तार है वो भी क्या है? लोहा है, जिस पर भैया की गिली चढ़ी क्या हो रही है? सूख रही है। और उसके बाद वह आसपास ध्यान कर
है वह आसपास कहां कहां लोहा है। दुबली सी है फिर पतली सी है, लेकिन उसकी हरकत जो है बहुत तेज है। उस बच्ची की जो हरकत है बहुत तेज है और उसमें उसके मन में यह लगा हुआ है कि और आसपास कहां कहां लोहा है, मैं यह जल्दी जल्दी जान जाऊं, फिर मैं याद दिलाऊंगा, फिर मैं याद दिलाऊंगा और उसको समझाऊंगा सिखलाऊंगा कि फावड़ा कुदाली टंगिया बसुला खुरपी, आसपास खड़ी बैलगाड़ी, चक्के पे है पट्टा, बैलों के गले में कांसे की घड़ी के अंदर लोहे की है गोली। समझ में आ रहा है? मैं फिर उसको क्या कहूंगा, कह रहे दादाजी बोल रहे हैं कि मैं उसको फिर याद दिलाऊंगा कि यह सिखलाऊंगा कि आसपास जितना भी फावड़ा है, कुदाली है, टांगी है, बसुला है, खड़ा बैलगाड़ी के जो गला में पाटा हुआ बंधा हुआ पाटा है, उसके गले में की जो घंटी है, घंटी का जो एकासी की घंटी है, उसके अंदर भी लोहा की क्या है, गोली है। फिर आगे कह रहे हैं कि फिर उनकी कह रहे हैं, फिर आगे दादाजी कह रहे हैं कि पत्नी याद दिलाएगी जैसे समझाएगी बिटिया को, मतलब पत्नी भी याद दिलाएगी और उस बिटिया को समझाएगी कि बाल्टी सामने में कुएं लगी, लोहे की घिरी, छते की काटी डंडी और घमेला, हसिया चाकू और बिलाई बड़ा डीला, जगह जगह लोहे के टीले। यानी फिर उनकी पत्नी यानी कि उस बिटिया की दादी समझाएंगी, कहेंगे कि सामने जो बाल्टी कुएं में लगी है, सामने जो बाल्टी कुएं में लगी है उसमें भी जो उसका जो घेरी है वो भी क्या है, लोहा का भी है, छत में काटी डंडी भी है, घमेला, हसुआ, चाकू, गिलाई, बडीला, यह सब सारा चीज किस चीज का है, लोहा का भी है। फिर आगे कह रहे हैं जगह जगह है लोहे का टीला, मतलब जहां देखो तहां लोहा ही लोहा है। इसी तरह घर घर मिलकर धीरे धीरे सोच सोच कर एक साथ ढूंढेंगे कहां कहां है लोहा, इस घटना से उस घटना तक कि हर वो आदमी जो मेहनत कश लोहा है। यानी दादाजी इसके माध्यम से कह रहे हैं कि हर एक व्यक्ति यह सोचेगा धीरे धीरे कि एक साथ ढूंढ के बताएगा कि लोहा कहाँ है, यहाँ पर लोहा है, वहां पर लोहा है, वहां पर लोहा है। हर एक आदमी हर एक सदस्य सोच सोच के बतलाएगा कि लोहा कहाँ कहाँ पर है। और ऐसे कह रहे हैं कि इस घटना से उस घटना तक, मतलब कि यह जो घटना है और उस घटना तक, मतलब वो जो घटना है, दोनों घटना से हर वो आदमी जो मेहनत कश है लोहा है। यानी कि हर एक जो व्यक्ति अपने परिश्रम से, मेहनत कश मतलब परिश्रम जो करता है, वो हर एक व्यक्ति क्या है, लोहा है। हर एक व्यक्ति क्या है, लोहा है। हर वो औरत दबी सताई, वो जो खाने वाली लोहा है। यानी कि हर एक जो औरत है वो भी औरत दबी सताई, वो जो खाने वाली क्या है, लोहा है। जल्दी जल्दी मेरे कंधे से ऊंचा होकर लड़का, लड़की का हो गया दूल्हा प्यारा, उस घटना तक कि वह हर वो आदमी जो मेहनत कश लोहा है, हर वो औरत दबी सताई, वो जो खाने वाली लोहा है। यानी कि जल्दी जल्दी से जो छोटा सा बालक मेरे कंधे पर था, जो छोटी सी बच्ची जो मेरे कंधे पर थी, वह बड़ा होकर बड़ा हो गया। जो लड़का है वो दूल्हा बन गया, जो लड़की थी वह क्या हो गई, दुल्हन बन गई। और हर मतलब कि बचपन के इस घटना से उस घटना तक, बचपन के इस घटना से बुढ़ापे की उस घटना तक जितना भी लोग मेहनत करते हैं, जितना भी लोग क्या करते हैं, मेहनत करते हैं, हर एक व्यक्ति क्या है, लोहा है। ठीक है। हर वो औरत दबी सताई, वो जो खाने वाली लोहा है। मतलब कि हर एक औरत जो भी है, जिसको दबाया गया, सताया गया, हर एक औरत क्या है, लोहा है। आशा करता हूं कि यह कविता आप लोगों को समझ में आया होगा। जय हिंद।